आक्रोश में रैली निकालें, क्या संदेश दें? देखिए, स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहला बांग्लादेश के राष्ट्रपति को सीधी बात शुद्ध हिंदी में बोलना चाहता हूँ, समझ लो, और नहीं तो समझाए जाएंगे अच्छे से। होश में आओ अन्यथा होश में ला दिए जाओगे। जिस प्रकार वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ हिंदू ही नहीं वर्ण जो भी वहाँ सिख हैं, जैन समाज हैं, बौद्ध हैं, हिंदू हैं, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लूट खसोट, जितनी मनमानी जो कल्पना से परे है, इस प्रकार के कृत्य कर रहा है बांग्लादेश। और वहाँ मौन साध कर बैठा हुआ है, यानी उसके उकसावे में ही हो रहा है। मोहम्मद यूनुस को शर्म की बात, उसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। पहली बात, उसकी पुरस्कार वापस होनी चाहिए। और भारत का हिंदू समाज, मैं संत समिति का उपाध्यक्ष, मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी तो सबसे पहला कि मोहम्मद यूनुस होश में आओ और वहाँ इस प्रकार से नरसंहार बंद कराओ। अरे भारत का ये जूती के बराबर हमारे से निकल के बांग्लादेश 72 में बना है, उसकी औकात क्या है? एक बार भारत अपने जूते से मसल देंगे तो बांग्लादेश समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम सहिष्णु हैं, हम शांति चाहते हैं। हम पुनः अभी भी एक चेतावनी मात्र दे रहे हैं। इसके बाद हमारा, जब हम बरसों से बोलते आ रहे हैं कि हम संतों के हाथ में एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में भाला, तो अब वो समय आ गया है कि जिसे हम शांति और पराक्रम का प्रतीक मात्र समझते थे, शांति तो है ही हमारा, और पराक्रम के साथ में उसको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि हमारा एक और दूसरी कहावत है, हम किसी को छेड़ते नहीं। तो सीधी बात है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जिस प्रकार से छेड़खानी कर रहा है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता है। आता हूँ संयुक्त राष्ट्र पर। भाई, यूनाइटेड नेशन कहाँ चुप्पी साध के बैठा हुआ है? आपको अपना दायित्व का बोध नहीं है कि आपके भी कुछ ऐसे समय में कर्तव्य हैं? ह्यूमन राइट्स की बात करें, वो चुप्पी साध के बैठा हुआ है। मानवाधिकार का मानवता ही समाप्त हो चुका है। और पूरे विश्व के हिंदू को सबसे पहले बांग्लादेश के हिंदू भाइयों को आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारत का हिंदू, पूरा विश्व का हिंदू आपके समर्थन में, आपके नैतिक समर्थन में खड़ा है। जो बीत गई बात अब समाप्त हो चुकी है। अब इस घटना को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा किसी भी प्रकार से। हम इसे रोक के रहेंगे और उसे रोकना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और पूरे विश्व के हिंदू को एक संदेश देना चाहता हूँ। जब ये भाषा जब मैं बोलता हूँ तो लोगों को तकलीफ होती है। जितने ये सेकुलर वाले हैं इन्हें तकलीफ होती है, जो संविधान के कॉपी लेके घूमने वाले हैं इन्हें तकलीफ होती है। बटोगे तो कटोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो भी बटा है वो कटेगा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं। और आपको तकलीफ होती है तो हो, कान खोलकर पुनः सुन लो। बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इस प्रकार से संदेश देना चाहते हैं। भारत का संत समाज भी अब उतर चुका है और हम उसे अब नहीं बख्शने वाले हैं। अविलंब वो अपना चुप्पी बंद करे और वहाँ शांति बहाल करे। अन्यथा भारत सरकार से करबद्ध प्रार्थना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी उनकी अपनी पद्धति है कार्य करने का, वो बिल्कुल मौन नहीं है, बाहर से लोगों को ज्ञात नहीं हो रहा है। किंतु अब हम उनसे भी करबद्ध प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया से कि अब वहाँ से अगर नहीं मानती है वहाँ की सरकार, सेना उतार कर उन्हें सबक सिखाने की का सही समय आ गया है। किंतु अब हम नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। हिंदू हमारे काफ़ी वहाँ कट गए हैं। आपने सहिष्णु का बात कहा है। सहिष्णु होने के कारण आज भारत से 12 देश अलग हो चुके हैं। क्या भारत भी टुकड़े होंगे? किसी कीमत में नहीं। देखिए, भारत मतलब सनातन, सनातन जिसका ना आदि है ना अंत है, उसका ना कभी कोई आदि कहीं नहीं जा सकता, उसका नाश होने की बात नहीं है। भारत को टुकड़ा नहीं होना है। पूर्व की सरकारों के कारण जो भी हमारे कई टुकड़े हुए देश, अब उसे हम चाहेंगे कि आज ये समय है। अगर सुनने में लोगों को दिक्कत होती है तो सुन लो, और तुम्हें दिक्कत हो तो हो। आज अगर अभी हो समय, भारत सरकार चाहे तो भारत का पूरा हिंदू उतर कर जाकर वहाँ पुनः अखंड भारत का निर्माण करेंगे। उसका नामो निशान समाप्त कर देंगे और पुनः अखंड भारत का निर्माण होगा। हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो भारत में जब कसाब जैसे लोग आते हैं और गोलियों से बौछार करते हैं, उन्हें बचाने के लिए 12 बजे रात वकालत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज बांग्लादेश में एक साधु संत को बचाने के लिए सभी वकील लोग मिलकर के उन्हें विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते हैं भारत और बांग्लादेश के वकीलों में? देखिए,
शब्द की मर्यादा को तोड़कर मैं बोलूँगा, इन हिजड़ों को अब सबक सिखाने का समय आ गया है। ऐसे ही लोगों के कारण देश का विभाजन हुआ था, और आज भी अगर देश में खतरा दिखता है और अगर बाहर के लोग हिंदू समाज के ऊपर अगर आंख उठा रहे हैं, तो इन हिजड़ों नपुंसकों के कारण, जो भी चाहे राम मंदिर का विरोध किया, चाहे सनातन का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। ये हमारे घर में पल रहे हैं, हमारे ही वेशभूषा में, किंतु ये देश के शत्रु हैं। इनसे ही देश के खतरा, जितने दुश्मन हमारे बाहर हैं, उससे बड़ा दुश्मन हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से अपना कृत्य कर रहे हैं, हमारा भारतीय नकाब पहनकर ये हमारा घात कर रहे हैं। इनको देश पहचान चुका है, इनका अब ये उजागर हो चुका है असली चेहरा। अब इन्हें नहीं बख्शा जाएगा, ये सुधर जाएं वरना सुधार दिए जाएंगे। आगामी योजना क्या है? विरोध प्रदर्शन कर ली? विरोध प्रदर्शन आगामी योजना देखिए, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाता है पूरा विश्व, और मानवाधिकार के ऊपर और यूएनआई के ऊपर भी हमने उंगली उठाया है। तो 10 दिसंबर को एक बहुत बड़ा, आज तो एक छोटा सा हम कहेंगे, छोटा एक मात्र एक हमने एक छोटा सा प्रदर्शन करके एक रिहर्सल किया है, लोगों को जगाने की बहुत बड़ी तैयारी थी नहीं, किंतु 10 तारीख को हिंदू समाज का, सनातन समाज का ताकत दिखेगा। हम पुनः अच्छी योजना बनाकर और उस प्रकार से फिर हम आएंगे, और विरोध प्रदर्शन बहुत अच्छा से होने वाला है। और तब तक अगर जीत गई तो ठीक है, कुछ लोग बोलते हो मानेंगे नहीं, ठीक है, मैं आज किसी मर्यादा में रखना शब्दों को, सीधी बात है, जो लात के महाजन वो बात से नहीं मानते हैं, तो इस प्रकार की भाषा वो सुनने वाले नहीं है। हमें दूसरी भाषा भी आती है भाई, हमारे देवी देवताओं के हाथ पे अस्त्र शस्त्र भी है, हमारे शिव विषपान भी किया, हम विषपान करते रहे हैं, अब हमें विष वमन जब करेंगे तो फिर उसका भी असर दिखेगा कि फिर किस प्रकार से जिहादियों को सिखाया जा सकता है, वो पद्धति भी हमें आती है अच्छी तरीके से।